बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव के घने जंगलों में एक जादुई गुफा थी और गांव वालों का यह मानना था कि जो भी उस गुफा के पास से जाता था वह मर जाता था। इसलिए डर के मारे वहां कोई भी नहीं जाता था। उसी गांव में एक रामू नाम का लकड़हारा रहता था जो रोज लकड़ियां काटने जाता और शाम को लकड़ियां काट कर अपने घर आता था। एक दिन रामू गुफा के पास एक पेड़ के सामने लकड़ियां काटने पहुंचता है। अरे वाह, यह पेड़ तो बहुत अच्छा है। इसकी लकड़ियां तो बहुत अच्छी जलती हैं। इसकी लकड़ियां तो झट से बिक जाएंगी। रामू को अच्छी लकड़ियों वाला पेड़ तो मिल गया था, लेकिन उसे पास की गुफा का डर भी था। रामू ने सोचा, पर मैं कौन सा वहां जा रहा हूँ, फटाफट अपनी लकड़ियां काट लेता हूँ। रामू पेड़ से लकड़ियां काटने तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। रामू लकड़ियां काटते काटते थक गया। अरे, यह तो बहुत सख्त पेड़ है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद लकड़ियां काटना शुरू करता हूँ। थकान के मारे रामू को पेड़ पर ही नींद आ गई और शाम को अचानक गुफा के पास घोड़ों की आवाजें सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। अरे यार, ये तो शाम हो गई मुझे सोते सोते। पर ये सब लोग कौन हैं जो गुफा के सामने खड़े हैं? रामू पेड़ पर बैठा बैठा चुपचाप उन लोगों को देखता रहा। वे सभी लोग गुफा के सामने उतर जाते हैं। धरती से ना पाताल से हम आए हैं आसमान से, पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। इतना कहते ही गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया और वो सभी गुफा के अंदर चले गए। और गुफा का दरवाजा उनके अंदर जाने के बाद अपने आप बंद हो गया। अरे, ये तो शैतानी गुफा है, इसका तो दरवाजा भी है। मैं देखता हूँ ये लोग बाहर कब आते हैं। रामू वहीं पेड़ पर बैठकर उनके बाहर आने का इंतजार करने लगा और थोड़ी देर बाद ही उस गुफा से उनके बाहर आने की आवाजें आने लगती है और वो सब गुफा से बाहर निकल आते हैं और दरवाजा एक बार फिर से पहले की तरह अपने आप बंद हो जाता है। सब लोगों के चले जाने के बाद रामू पेड़ से नीचे उतर जाता है। मैं भी अंदर जाके देखता हूँ, आखिर क्या है इस गुफा के अंदर। नहीं नहीं, अभी नहीं। अगर अभी वो लौट कर आ गए तो मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, मैं कल सुबह जल्दी आता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। अपने घर पहुंचकर रामू पूरी रात सो नहीं पाया। वह रात भर सोचता रहा कि आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है और सुबह होते ही वह गुफा की ओर चल दिया। घना जंगल पार कर वह गुफा के पास पहुंच जाता है। गुफा के पास पहुंचकर रामू वही बात दोहराता है जो उन लोगों ने कही थी। धरती से ना पाताल से हम आए हैं आसमान से, पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। रामू की बात सुनकर गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रामू गुफा के अंदर जाकर देखता है, चारों तरफ सोने का खजाना बिखरा पड़ा था और हीरे चांदी की ढेर लगी थी। इतना सारा खजाना देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है। इतना सारा सोने का भंडार, ये जरूर चोर ही होंगे जो यहाँ सारा खजाना छिपा कर रखते होंगे। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से एक पोटली उठा लेता हूँ। मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, चोरी करना पाप है, यह सही नहीं है। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मैं निकलता हूँ यहाँ से। रामू गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है। धरती से ना पाताल से हम आए हैं आसमान से, पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। ये क्या, दरवाजा तो नहीं खुला। रामू बार बार यही बात दोहराता गया, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। अब क्या करूं, दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। जरूर इसे खोलने का कोई और तरीका होगा। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया यहाँ।
अब मुझे उन्हीं लोगों के दोबारा आने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। रामू सोने के भंडार के पीछे जाकर बैठ गया और उनके अंदर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद ही वे लोग गुफा के अंदर आ गए। हमारा सोना सही सलामत है, किसी ने इसे नहीं छेड़ा। चलो अब चलते हैं वापस। सब सोना चांदी है हमारा, फिर से खोल दो दरवाजा। उन लोगों के जाने के बाद रामू भी इसे दोहराता है। सब सोना चांदी है हमारा, खोल दो दरवाजा। गुफा का दरवाजा एक बार फिर से रामू के लिए खुल जाता है और रामू उस गुफा से तुरंत ही बाहर आ गया और गांव पहुंचकर अपने एक दोस्त कल्लू को सारी बात बताता है कि जब वो लकड़ियां काटने गुफा के पास गया था तब उसने वहां पर क्या क्या देखा और किस तरह से वह गुफा के अंदर गया था। साथ ही उसने वहां पर रखे ढेर सारे खजाने के बारे में भी कल्लू को बताया, पर कल्लू को उसकी बात पर यकीन न हो पाया। इस पर रामू कल्लू को सारे दिन की बात बताता है कि किस तरह उसे खजाना मिला और किस तरह वह अपनी जान बचाकर यहाँ पर आया है। कल्लू ने रामू से पूछा कि क्या तुम कुछ वहाँ से उठाकर लाए हो, सोना चांदी जवाहरात या कोई पोटली? इतने सारे सोने चांदी जवाहरात में से अगर तुम एक पोटली उठा भी लेते तो कौन सा उन्हें पता चलना था। रामू ने कल्लू से कहा, नहीं दोस्त, चोरी करना सही नहीं है, इसीलिए मैं वहाँ से कुछ भी उठाकर नहीं लाया। कल्लू ने कहा, चोरी करने में कौन सी बुराई है, कम से कम अपना काम तो बन जाता। अगले दिन कल्लू सुबह सुबह अकेले ही जंगल पार करके गुफा के पास पहुँच जाता है और सोचने लगता है कहीं रामू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा था। नहीं नहीं, रामू तो हमेशा सच ही कहता है। कल्लू ने रामू के कहे अनुसार वही मंत्र दोबारा इस जगह पर दोहराया। धरती से न पाताल से, हम आए हैं आसमान से, पूरा करो अपना वादा और खोल दो दरवाजा। और देखते ही जादुई गुफा का दरवाजा खुल गया। यह देख कल्लू बहुत खुश हुआ, उसे लगा अब तो उसे खजाना मिलने ही वाला है। कल्लू खजाने के लालच में गुफा के अंदर चले आता है और इतना सारा खजाना एक साथ देखकर वह खुशी से पागल हो जाता है। अरे वाह, इतना सारा खजाना मिल गया, अब ये सब खजाना मेरा है। हा 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 हा, मैं जल्दी जल्दी सब उठा लेता हूँ। कल्लू बहुत सारा सोना इकट्ठा करके उठा लेता है और गुफा के दरवाजे के पास आकर दोबारा से वो मंत्र बोलने लगता है। खजाना खजाना मेरा खजाना, खोल दरवाजा। यही तो था बाहर जाने का मंत्र। खजाना खजाना तेरा खजाना मेरा खजाना, अब तो खोल दरवाजा। खजाने के लालच में कल्लू बाहर आने का मंत्र ही भूल गया था। सब सोना चांदी है, फिर भी जेब खाली है, खोल दरवाजा। हाय, अब मेरा क्या होगा? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि रामू ने क्या मंत्र बताया था। कल्लू को बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मंत्र याद नहीं आया। तभी डाकू गुफा के अंदर आ जाते हैं। चोरी करने आया था, वो भी चोर के घर में चोरी। पता है ना अब इसकी क्या सजा मिलेगी तुझे। कल्लू अब उस जगह पर बुरी तरह से फंस चुका था। उसने डाकुओं से कहा कि वे उसे छोड़ दें। वह अपने लालच के कारण यहाँ आ गया था और उनसे कहा कि वह अब यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा। डाकू बोला, अरे आएगा तो तब जब हम तुझे यहाँ से जाने देंगे। इतने में वे सभी कल्लू के ऊपर हथियारों से हमला कर देते हैं और बेचारा कल्लू वहीं ढेर हो गया। अगर कल्लू ने अपने दोस्त रामू की बात मानी होती और लालच ना किया होता तो आज उसे अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता।